कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कभी आप लोगों ने या किसी भी बालक जो भी आप लोग पढ़ाई करते हैं, एक बार आज सभी लोग यूट्यूब चलाते हैं, सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, मैं पूछना चाहूँगा इसमें बैठे हुए लोगों से, कितने लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक मूवी चलती है, पिक्चर, कितने लोगों ने देखा है? शायद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देखते तो मैं कह रहा हूं जितने लोग यहाँ बैठे हैं 100% मैं कह रहा हूं कि उनके जो सीने में, जो शरीर में खून है वह उबल आती, और वह जब उबल आती तो आप अपने बच्चे को पढ़ाने का काम करते और अच्छे से अच्छे विद्यालयों में पढ़ाने का काम करते। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मैं बता दूं, वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है जब वह शिक्षा ग्रहण करने जा रहे थे। उनके ऊपर गोबर फेंकी जाती थी, उनके ऊपर कीचड़ फेंकी जाती थी, और साथ ही साथ उनसे बैठने वाले लोग एक दूरियां बनाते थे, और जब दूरियां बनाने के साथ साथ जो भी वहां शिक्षक थे, और जब उन बच्चे को क्लास से बाहर कर दी जाती थी और उस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से जब प्रश्न पूछी जाती थी तो उस क्लास में बैठे हुए बालक और बालिकाएं नहीं बताते थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उस क्लास से बाहर रहते थे और वहां से वो हाथ उठाते थे कि मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन पूछा नहीं जाता था उनसे, क्योंकि उनको अधिकार नहीं था। आज हम सब जो नारियों के लिए शिक्षा दी जाती है, कभी आपने सोचा कि आज जो घरों में नारियां, जो ये घर में आसपास बैठ करके जो औरतें बात करती हैं, वो लोग ये कहा करते थे कि कभी भी स्त्रियों को पढ़ने न दिया जाए, बल्कि घर में ही रहने दिया जाए। और ये ज्योतिबा फूले और साथ ही साथ हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है कि जो आज बालिकाएं भी स्कूल में जाकर के पढ़ा करती हैं। मैं बता दूं, एक बात आप लोग देखते हैं हर जगह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक फोटो जहां दिखता है वहां नीले वस्त्र का वो प्रयोग करते हैं। नीले वस्त्र का क्यों प्रयोग करते हैं? कभी देखा किसी ने? कभी सोचा? नहीं। नीले वस्त्र का उनका प्रयोग था सबको एक समान प्रतीक से जानना, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से था। वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात मैं करता हूं, जिस वक्त जब वो अपनी शिक्षा ग्रहण करने जाते थे और जब इस देश की संविधान के लिए अपनी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनकी परिवार अपने बाल बच्चों को त्याग करके, एक हमको लग रहा है जहां तक इस भारत वर्ष की मैं बात करूं, तो एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही ऐसे रहे जिन्होंने अपने जीवन काल में 36 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। वो थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। हमें एक डिग्री प्राप्त करने में सब कुछ खत्म हो जा रही है। वो समय की दौर जिस वक्त वह किसी पद पे होते हैं और जब वह फाइल भी कोई देता है तो उनको दूर से दी जाती है। वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनको जब इस भारत की पूरी संविधान लिखने को मिलती है तो उन्होंने एक तरफा कभी नहीं सोचा। उन्होंने और सबके लिए एक सम्मान प्रतीक के अनुसार सोच करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने यहाँ संविधान लिखने का काम किया। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे। आज सही तो कहा जाए तो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, और मैं देखता भी हूँ सभी लोगों को अवश्य रूप से अपने घर में उनकी प्रतिमा लगा करके और हमें पूजा ही करनी चाहिए, क्योंकि एक जीवन दान उन्होंने दिया जो हम सबके लिए मान सम्मान। एक समय हुआ करता था सर कि जब कहीं जगह हुआ करता था जहां हमें कुर्सियां नहीं मिलती थी,
एक जगह हुआ करता था